श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी से आग्रह है, पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि धर्म प्रचारार्थ ये कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिए। जो भी आप लोगों के मन में संशय उत्पन्न होते हों, श्री रामचरितमानस से लेके भगवत गीता से लेके श्री भागवत महापुराण से लेके श्री वाल्मीकि रामायण से लेके कहीं से भी यदि कोई प्रश्न उठते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम यथासंभव देने का प्रयास करेंगे। आगे आज एक कहानी के माध्यम से कायस्थ जो होते हैं उनकी कहानी, कितने उनका दिमाग कुशाग्र होता है, कितनी उनकी बुद्धि तेज होती है, इस कहानी को लेके एक कहानी आप लोगों को बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो एक समय की बात है कि एक हाथी यमराज के यहाँ पहुंचा। यमराज उससे दिल लगी करने लगे, हंसी उड़ाने लगे उसके, तुम्हारा बड़ा भारी भरकम शरीर है, तुम कैसे मनुष्य के, एक साधारण से मनुष्य के बस में हो जाते हो। ऐसा यमराज जी उससे मजाक तौर पर हंसी उड़ाने करने लगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो एक हाथी हूँ, तो आप मनुष्य के बीच में रहिए। आप तो मनुष्य के बीच में रहते नहीं है, मनुष्य के बीच में यदि जाइए, मानव के बीच में जाइए तो आप भी वश में हो जाएंगे। बड़े से बड़ा मेरे हाथी छोड़िए, बड़े से बड़े भगवान भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं। जो उनके भक्त हो जाते हैं तो भक्तों के वश में हो जाते हैं। यमराज बोले, अरे गजराज, हमारे यहाँ तो रोज हजारों मनुष्य आते हैं, हजारों मनुष्य मेरे यहाँ रोज आते हैं। तो हाथी क्या कहता है कि महाराज, आपके यहाँ जो मनुष्य आते हैं मर के आते हैं, आप जिंदा मनुष्य के बीच में जाइए, जिंदा मनुष्य के बीच में रह के दिखाइए, तब बताइएगा कि कैसे वश में नहीं होते हैं। ये पक्का है कि आप वश में हो जाएंगे। अच्छा, बड़े से बड़े भगवान भी जब वश में हो जाते हैं तो आप भी वश में होंगे। आप तो मरने के बाद जो मनुष्य आते हैं उनसे भी मुलाकात हुई है, जिंदा मनुष्यों से मुलाकात करके देखिए। यह सुनकर यमराज ने अपने दूतों से कहा, अच्छा ऐसा करो कि एक जिंदा आदमी, जिंदा मनुष्य पकड़ कर लाओ पृथ्वी लोक से, देखते हैं कैसे वश में करता है। दूत पहुंचे मनुष्य को उठाने के लिए, वो सो रहा था। एक कायस्थ था तो अपना सोया हुआ था। दूत पहुंचे, देखे कि सो रहा है, चारों तरफ से अपना खाट पकड़े और उठा के चल दिए। अब देखा जब थोड़ा हिला हुआ खाट तो उसकी नींद खुली, तो देखा कि क्या है, कहाँ जा रहा हूं मैं। देखा तो मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, खाट सहित उड़ रहा हूँ। नीचे झांक के देखा, अरे बाप रे, डर गया। बोला अगर हिलूंगा, इधर उधर हिलूंगा तो सीधे मैं नीचे चला जाऊंगा। फिर सोचा कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। फिर अपने हाथ और देखा, नहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, मेरा बिस्तर ठीक है, मेरी जो पुस्तकें हैं, उस डायरी जो भी बही खाता वो सब अपना साथ में रखते थे। तो कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। वो अपना देखो तो नहीं, स्वप्न नहीं है, वास्तव में है। ये कहाँ जा रहे हैं, देखूं तो कौन ले जा रहा है। कुछ झांक के देखा तो उसको यमदूत समझ में आए। वो समझ गया कि ये यमदूत हमको लेके जा रहे हैं। देखा फिर से तो मरा तो नहीं हूँ, वो जिंदा, पर अब जिंदा आदमी को लेके जा रहे हैं। चलो पूछा, अरे दूतो, अरे यमदूतो, हमको कहाँ ले जा रहे हो। दूतों से पूछा कि अरे यमदूतो, मुझको कहाँ ले जा रहे हो। यम के दूतों ने कहा, यम के पास लेके जा रहा हूं। वो उसके मन में ये विचार आया, यम के पास यानी जिंदा, कुछ गड़बड़ है। अब वो मन में अपना प्लानिंग करने लगा किया कि एक कागज निकाला, अपना बही खाता जो होता है वो निकाला और कलम से कुछ लिखा। क्या लिखता है उसमें कि धर्मराज के नाम से एक चिट्ठी, धर्मराज से हरि भगवान का, ऐसा लिखा कि धर्मराज से हरि भगवान का यथा योग वंचना, मतलब
उसको कोई पढ़े तो ये लगे कि ये साक्षात हरि का दिया हुआ पत्र है। तो वंचना, इस नए गुमास्ते को भेज रहा हूँ, इसके हुक्म के अनुसार सब काम करना, इसके हुक्म के अनुसार सब काम करना। और नीचे दस्तखत के जगह लिख दिया श्री हरि और रख लिया। जब वहां पहुंचा, देखा तो वहां तो रात का वक्त था, सुबह हुई। जब दरबार लगा, सवाई तो वही चिट्ठी निकाल के और कायस्थ यमराज को दे दिया। यमराज देखे, अरे साक्षात श्री हरि की चिट्ठी पत्र। भाग्य बस उसका, देखिए भाग्य श्री हरि के जो लिखने का ढंग था उससे मैच कर गया। अब यमराज सीधे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु। सीधे आसन में बैठा दिए उस कायस्थ को, आसन पे बैठा के अपना नीचे बैठे के, प्रभु आप जो आज्ञा करेंगे वही होगा। अब अपराधी आने लगे, जो मरते हैं तो आते हैं यमलोक में, तो सब अपराधी आने लगे। अब चित्रगुप्त जो है तो पास में बैठे हुए हैं। चित्रगुप्त से यमराज ने कहा कि एक अपराधी के विषय में बतलाओ। क्यों चित्रगुप्त जी, यह कौन है? जब अपराधी सामने हुआ तो अब चालू करो अपना क्रियाकलाप, तो पूछे कि यह कौन है? तो चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज यह बनिया है। कौन है? बनिया है, यह है। कायस्थ ने कहा कि क्या कहता है कि इसने क्या किया है? तो चित्रगुप्त ने कहा कि इसका व्यवहार तो झूठ और कपट का है। कैसा है? झूठ और कपट का। यह बेईमानी से पाप ही पाप कर रहा है, बेईमान भी है और पाप ही पाप कर रहा है। जैसे कहा गया है ना कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। तब क्या कहा गुमास्ता ने कि अरे इसको ऐसा करो कि वैकुंठ में भेज। क्या बोले कि इसको वैकुंठ में भेज दो। कुछ सोचने समझने की बात नहीं है। तो चित्रगुप्त बोले कि इसे महाराज कुंभीक पाप का नरक हुआ है, कुंभीक पाप नरक होना चाहिए, और आप बोल रहे हैं कि इसको वैकुंठ लोक भेज दो। और बोल रहे मैं कुछ नहीं जानता, इसको वैकुंठ लोक भेज दो। कहाँ भेज दो? वैकुंठ लोक भेज दो। चित्रगुप्त बोले महाराज यह वैकुंठ के लायक नहीं है। तो कायस्थ ने कहा कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब, तुम्हें इस बात से क्या मतलब, चलने दो बस। कहा महाराज इसको वैकुंठ लोक को जाने दो, और वो वैकुंठ लोक को भेज दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद एक ग्वालीन आई। तो कायस्थ ने पूछा कि अब इसने क्या किया है, इसका क्या है? तो बोले कि महाराज यह दूध में पानी मिला के बेचती है, और इससे को पीने से, दूध को पीने से बहुत से बालक बीमार हो जाते हैं, और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। यह दूध में अरारोट मिलाती है, तालाब का गंदा पानी मिलाती है, दूध सफेद जानकर लोग बाग ले लेते हैं और इसको पीकर बीमार पड़ते हैं। कायस्थ बोला कि इसको भी वैकुंठ में भेज दो। क्या बोला? इसको भी वैकुंठ में भेज दो। तब कायस्थ ने पूछा, चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज ये तो सब पाप कर रहे हैं, इनके तो अलग अलग नरक के विधान किए गए हैं, तो आप वैकुंठ भेज रहे हैं? कहीं कुछ भी नहीं, बस इनको वैकुंठ भेज दो। अब देखिए वहां कायस्थ यमराज बन के बैठ गया है ना, अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया और बस सबको वैकुंठ भेज रहा है। थोड़ी देर बाद एक कलवार आया। कौन आया? एक कलवार आया। उसने पूछा कायस्थ ने कि इसने क्या किया है? चित्रगुप्त ने कहा कि यह मदिरा का भट्ठी लगाता है, मदिरा बनाता है, इससे काफी लोगों के धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, तो इसको तो महातामिस्त्र नाम का नरक मिलेगा। तो वो कायस्थ बोलता है कि नहीं, इसे भी वैकुंठ में भेज दो, इसको भी वैकुंठ में जो आ रहा है सबको वैकुंठ भेज दे रहे हैं। कुछ भी देर में कि कौन आया? एक कसाई आया। कौन आया? एक कसाई आया। अब पूछा कि यह कौन है, यह कौन है? तो चित्रगुप्त जी कहते हैं कि यह एक कसाई है।
ये गायों को काटता है, भैंसों को काटता है और इनका मांस बेचता है, जिससे काफी लोगों के धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। तो इसको तो महारौरव नामक नरक मिलेगा। कौन सा नरक? महारौरव नामक नरक मिलेगा। इसको भी तो कैस ने कहा कि इसको भी वैकुंठ में भेज दो। जो भी आ रहा है, कितने भी पाप किए हुए हैं, सब अपना वैकुंठ को जाओ। अब चित्रगुप्त ने कहा महाराज थोड़ा तो विचार कीजिए, महाराज थोड़ा तो विचार कीजिए। तो कायस्थ बोला इसमें विचार करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, अब पूछता मत, जो भी आए उसको सीधे वैकुंठ में भेज देना। थोड़ी देर में महाराज एक वेश्या आ गई। वेश्या आई, इसने क्या किया है? तो बताए चित्रगुप्त कि महाराज इसने भी बहुत से लोगों को, धर्मात्माओं को धर्म भ्रष्ट कर दिया है, तो इसको भी तो बहुत बड़ा नरक मिलना चाहिए। इसको तो पीप की नदी होती है नरक में, इसको तो वहां डालना चाहिए। तो बोले नहीं नहीं, तुम इसको भी वैकुंठ में भेज दो, इसको भी वैकुंठ में भेज दो। तो भगवान अब सब वैकुंठ को लोग जाने लगे। वहां देखा भगवान ने कि यहाँ तो भीड़ बिल्कुल चली आ रही है, कितना बढ़िया, बड़ा पुण्य का काम चालू हो गया है क्या पृथ्वी लोक में। पहले तो बिरले ही आते थे, जब कभी मरे तो 100-200 सालों में कि 100 सालों में एक आध दो आ जाए बढ़िया धर्मात्मा जो होते थे। वैकुंठ लोक को जाना यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना होता है। जब भगवान विष्णु देखे कि लगातार आदमी चले ही आ रहे हैं, उन्होंने ध्यान लगाया पृथ्वी लोक में कि कितना बढ़िया पुण्य का काम वहां हो रहा है। देखा तो वहां तो सब सामान्य चल रहा है, जैसा पहले चल रहा था वैसा चल रहा है। तो अब गड़बड़ कहाँ है? अब उनको ध्यान लगा के देखे यमपुरी में। कहाँ ध्यान लगा के देखे? यमपुरी में जब ध्यान लगाया गया, पूरी गड़बड़ तो यहाँ है, ये कौन आके बैठा हुआ है। सीधे पहुंच गए यमलोक, और यमलोक में जाकर धर्मराज से पूछे, धर्मराज तेरे यहाँ यह अंधेर क्यों है? तो धर्मराज बोले महाराज हमसे क्या, हम क्या हैं, जो किया हुआ है तो आप ही का किया हुआ है, ये तो आप ही का अंधेर है। आपने जब से इसको भेजा है, ये कायस्थ आया है, तभी से गड़बड़ है। बाकी हमारा पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछला रजिस्टर देख लीजिए, हमारा सब सही था। जब से आपने इसको भेजा है तभी से पूरा गड़बड़ मचाए हुए है, सबको सीधे वैकुंठ ही वैकुंठ भेज रहा है। अब भगवान ने पूछा, अब ये कायस्थ कौन है? ये वही गुमास्ता जो आप भेजे हैं। ये गुमास्ता कौन है? ये महाराज आप ही तो भेजे हैं, ये देखिए चिट्ठी, ये आप ही लिख के भेजे हैं। मैं देखे वो पढ़े, उसमें लिखा हुआ है, और पूरी राइटिंग उन्हीं की, लिखावट भगवान की, देखिए श्री हरि भी लिखा हुआ है। तो उनसे कायस्थ से पूछा कि तू कहां से आया है? तो बोला महाराज आप ही ने तो भेजा है, आप ही ने तो भेजा है हमें। भगवान ने कहा कि ये मेरा भेजा हुआ है, तुमने ये कैसे जान लिया कि मेरा भेजा हुआ है? यमराज ने कहा कि अभी तो चिट्ठी दिखाए ना आपको, आप ही का लिखा हुआ है। भगवान भी चिंतित हो गए, लिखा तो मेरा ही हुआ है, पर मैं इसको कब भेजा हूं? कायस्थ बोला कि महाराज ये आप ही का लिखा हुआ है। भगवान ने कहा कि मेरी तो तुमसे भेंट हुई नहीं, जहां तक कि मेरी तो तुमसे भेंट नहीं हुई है, तुम सच सच बताओ ये कहां से आया है और ये किसका लिखा हुआ है? तो महाराज क्या बोलता है कायस्थ कि महाराज आप तो सबके हृदय में विराज करते हैं। देखिए कितनी सुंदर बुद्धि लगाता है, कहता प्रभु आप तो सबके हृदय में भी विराजमान है, निवास करते हैं। गीता में भी आपने कहा है मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, सबको यही ज्ञान है, मुझसे ही ज्ञान होता है। और अपोहन यानी संशय, विपर्य और आदि दोषों का नाश जो होता है, तो वह भी होता है संपूर्ण वेदों के द्वारा, मैं ही जानने योग्य हूं, ये आपने गीता में कहा है। तो कायस्थ तो क्या बोलता है कि महाराज यह बात तो मैंने पहले ही सोच ली थी कि यह कुर्सी अब बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है, 2-3 दिन की बात है, तो इसका सदुपयोग कर लिया जाए, इसका सदुपयोग कर लिया जाए और सबको वैकुंठ लोक में भेजने लगे। विष्णु भगवान बोले कि
ठीक है कि मैं विराजमान हूं, तो तुम्हारे ये मतलब नहीं कि सबको वैकुंठ लोक में भेजने लगो। कि प्रभु जब हमारे हृदय से आवाज आई कि आप मैं ऐसा करूं, तो मैंने चिट्ठी लिखा और यमराज को दिया, यमराज ने स्वीकार किया। अब मेरे को जब ये कुर्सी मिल गई तो कुर्सी का सदुपयोग कर रहा हूं। जो आ रहा है सो वैकुंठ को भेज रहा हूं, जो आ रहा है सो वैकुंठ को भेज रहा हूं। भगवान बोले कि अनुचित करने वालों को वैकुंठ में तुमको नहीं भेजना चाहिए था, अनुचित करने वालों को वैकुंठ में नहीं भेजना चाहिए। तब कायस्थ क्या बोलता है कि महाराज माना मैंने अन्याय किया, मैंने यदि अनुचित किया हो तो उनको वापस भेज दो, किंतु ध्यान दें वापस भेजने पर गीता के कई श्लोक उड़ाने पड़ेंगे, कई श्लोक उड़ाने पड़ेंगे। क्यों उड़ाने पड़ेंगे? भगवान बोले क्यों उड़ाने पड़ेंगे? तो कायस्थ बोला कि आपने कहा है ना कि मेरे परम धाम को प्राप्त होकर फिर कोई वापस नहीं आता, जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अव्यक्तरो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गति, ये आप ही ने कहा है गीता में। तो आपके परम धाम को जब व्यक्ति चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो भगवान ने पूछा कि तू तो बड़ा चालाक है, तू है कौन? बड़ा चालाक है। बोला महाराज मैं तो एक कायस्थ हूं। जब ऐसा कहा इसीलिए तेरी बुद्धि बहुत तेज है, बहुत तेज तेरी बुद्धि है, और तुमने अपना काम ठीक ठाक तुमको करना चाहिए और अपने बुद्धि कुर्सी का अच्छा इस्तेमाल किया है तुमने। एक कायस्थ ही ऐसा कर सकता है और दूसरे में ये विचार आना संभव नहीं है। तो यमराज ने कहा कि ठीक है महाराज। इसके बाद भगवान चलने की तैयारी करने लगे। तब कायस्थ ने भी पीछे से उनके पीछे पीछे चलने को हुआ। तब भगवान बोले तू कहाँ चल दिया? अरे भगवान फिर वही बात प्रभु, जिसने आपको साक्षात पा लिया हो वह जन्म बंधन से मुक्त ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं भी तो वैकुंठ लोक को चलूंगा ना। कायस्थ बोला कि आपने ही तो गीता में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति होते हैं, परंतु कौन्तेय मुझे प्राप्त होने वाला पुनर्जन्म को नहीं पाता है। अब ब्रह्मा भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये आप ही ने कहा है। तो महाराज ब्रह्मलोक तक तो गया वह आदमी पुनरावृत्ति कर सकता है, लेकिन साक्षात जब आपके दर्शन हो गए हैं तो पुनरावृत्ति की संभावना ही नहीं है। इसलिए हम भी आपके साथ वैकुंठ लोक को चलेंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा भाई चल। अब भगवान जाने लगे। तब यमराज से फिर पूछा यमराज यह प्राणी आया कैसे, यह तो बता दो। तब क्या बोलते हैं, यमराज ने पूरी कहानी बताई शुरू से कि कैसे हाथी से हमारा संवाद हुआ और कैसे हम एक हाथी के कहने पर बहकावे में आ गए और यमदूतों को आदेश दे दिया कि जिंदा मनुष्य पकड़ लाओ। ये भी जाके ये कायस्थ को पकड़ लाए। अब भगवान अब क्या बताएं, अब गलती तो हो गई। तो कायस्थ ने कहा कि प्रभु ये गलती नहीं है, ये सब आप ही के द्वारा किया हुआ है, जो होता है वे आप ही के द्वारा किया हुआ होता है। अब चलिए ठीक है चलते हैं। तो जब दोनों जाने लगे भगवान और कायस्थ, हुआ जो हुआ, अब आगे से गलती नहीं होना चाहिए। भगवान बोले ये हाथी क्यों छोड़े जा रहे हैं, इसको भी वैकुंठ लोक को लेते चलिए। कहीं अब इसको क्यों ले चले, इन्हें भी तो आपने का दर्शन किया है, साक्षात्कार कर लिया है, और जो आपका साक्षात दर्शन कर ले, जो आपको पाले, वे जन्म बंधन में नहीं रह सकता, वो तो वैकुंठ लोक को ही जाएगा। बोलो श्यावर रामचंद्र की, नारायण हरि।